हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे घटना चक्र ज्योग्राफी। फ्रेंड, जो हमारा टॉपिक वाइज सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का और बहुत सारे पार्ट हो चुके हैं अपलोड, और भारत का ज्योग्राफी भी हो चुके हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र का फ्रेंड्स है तो वो भी आप देख लेंगे प्लेलिस्ट पे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एडुटेरिया का आधार सीरीज जो एनसीईआरटी फाउंडेशन का था, और जुनून टेस्ट सीरीज जो ऑथेंटिक बुक जैसे कि स्पेक्ट्रम, एम लक्ष्मीकांत आदि का बुक उसमें संकलित है, तो उसमें उसका टेस्ट हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो इसमें एडुटेरिया का जुनून सीरीज में छः वीडियो हो चुके हैं फ्रेंड्स, और आधार सीरीज में 8 वीडियो हो चुके हैं, तो वहाँ पे जाकर देख लेंगे। इम्तिहान परफेक्शन का भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे फ्रेंड्स। और एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज चल रहा है, करेंट अफेयर है फ्रेंड्स, तो वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे। आज का टॉपिक है नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है नदियाँ अपर्दन इरोजन। नदियाँ अपर्दन इरोजन परिवहन निक्षेपण कार्यों द्वारा अपने उद्गम स्रोत से लेकर मुहाने तक विभिन्न प्रकार की स्थलकृतियाँ का निर्माण करती है। वो इस प्रकार है, जैसे महाखड्ड अथवा गार्ज वो क्या होता है, कैसे बनता है, तो उच्च पर्वत प्रदेशों में जब नदी कठोर चट्टान पे प्रवाहित होती है तो इसका अधिकांश कार्य लंबवत अपवर्दन होता है। इस प्रकार किनारे पर कठोर चट्टानों पूर्वोत्तर खड़ी रहती है और एक गहरी घाटी का निर्माण होता है, जिसे गार्ज कहते हैं। ठीक है, जैसे चिसापानी गार्ज नेपाल में है। इसका निर्माण कर्णाली नदी के द्वारा हुआ है। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अपने तेज बहाव के कारण यह विभिन्न गार्जों का निर्माण करती है, जिसमें दूसरा है कैनियन। कैनियन क्या होता है, तो कैनियन होता है यह गार्ज का एक विस्तृत रूप है, कैनियन। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना प्रांत में कैलोराडो नदी पर स्थित एक खड़ है। ठीक है, और वी आकार की घाटी क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये देखते हैं। ठीक है, वी आकार की घाटी विश्व की अधिकांश नदियों द्वारा चट्टानों पर लंबवत कटाव, पार्थिविक कटाव साथ साथ होता है, तो इस नदियों को वी आकार की घाटी कहते हैं। और चौथा में है जलप्रपात। तो जलप्रपात क्या होते हैं, तो जब नदी का जल अचानक ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। क्षिप्रिकाएँ क्या होता है, तो जब नदी के मार्ग में कठोर तथा कोमल चट्टानें अनुप्रस्थ या लंबवत दिशा में स्थित होती है तो नदी की तलहटी उबड़ खाबड़ हो जाती है। इस ढाल पर नदी का जल तीव्र झोंके से आगे बढ़ता है, जिसे क्षिप्रिका कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है जल गतिका। तो जल गतिका क्या है फ्रेंड्स, तो नदी की तलहटी पे जल द्वारा बने गर्त को जल गतिका कहते हैं। और अर्धगतिका विसर्प, नदी के अपरदन चक्र में व्यवधान होने से नदियाँ अपने पूर्ववर्ती विसर्प में लंबवत अपरदन द्वारा नए विसर्प का निर्माण करती है, जिसे अतः गतिके विसर्प कहते हैं। नदी वेदिका क्या होती है फ्रेंड्स, तो नदी घाटी के दोनों पार्श्वों पर पाए जाने वाली वेदिका को नदी वेदिका कहते हैं। सागर तल में परिवर्तन, आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन के कारण नदी में नवेशनों का कारण नदी निर्मवर्ती कटाव करती है, जिसमें सीढ़ी नुमा संरचना बनती है, जिसे नदी वेदिका कहते हैं। जलोढ़ शंकु क्या होता है, तो जलोढ़ शंकु नदियों द्वारा निपेक्षित नदी भार गिरिपाद से बाहर की ओर शंकु के रूप में फैल जाते हैं, जिसे हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। गोखुर झील कौन सी है फ्रेंड्स, तो मैदानी भागों में नदियों के घुमाव एस आकार के होते, अंत में यह घुमाव इतना अधिक हो जाता है कि यह मुख्य नदी से अलग हो जाता है। इस अलग हुए भाग को गोखुर झील कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स, तो प्राकृतिक तटबंध नदियों की प्रौढ़ावस्था में निपेक्षण
द्वारा निक्षेपण द्वारा किनारों पर एक बांध से बन जाते हैं, जिन्हें प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं? तो जब नदियाँ किसी समुद्र या झील में गिरने लगती है तो अपने अवसाद निक्षेपण द्वारा समान प्रतीक ग्रीक अक्षर में ऐसे बन जाते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा जैसी आकृति का निर्माण होता है जिसे डेल्टा कहा जाता है। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने पर निक्षेपात्मक स्थल रूप में हेरोडोटस द्वारा किया गया था। तो किसने सबसे पहले नाम दिया था? तो हेरोडोटस नाम दिए थे। डेल्टा निर्माण की कुछ प्रमुख आवश्यकताएं दर्शाई होते हैं जो इस प्रकार हैं। अत्यधिक नदी भार, नदी में अपसाद के पर्याप्त मात्रा, नदी का आकार एवं आयतन अधिक होते हैं, नदी का ढाल एवं वेद मंद होते हैं, सुस्थिर सागर तट, सागरीय लहरें, ज्वारीय तरंगे कम प्रभावशाली होते हैं एवं सागर चौड़े तथा मंद ढाल वाले हो जाते हैं। गंगा डेल्टा विश्व की बृहत्तम डेल्टा है। तो ये भी देख लीजिएगा कि गंगा डेल्टा विश्व की बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश और भारत के पश्चिमी राज्य बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें बुक तो पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होती है। क्या नहीं होती है फ्रेंड्स? तो गहरा समुद्र नहीं होती, वहां पे डेल्टा का निर्माण होता है। और ये जहाँ नदी सागर में मिलती है वहाँ यदि समुद्र गहरा होगा तो उपयुक्त अन्य विकल्पों की अपेक्षा डेल्टा निर्माण ज़्यादा प्रभावित होगा। यद्यपि डेल्टा निर्माण के लिए कई दशाएं एक साथ कार्य करती है, अतः उपयुक्त में क्या गहरा समुद्र नहीं होगा तो डेल्टा बन जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और यहाँ पे देख लेते हैं इसके, तो गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना डेल्टा या सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पे पक्षी के पंजे की आकृति बनता है? तो ये मिसिसिपी नदी में फ्रेंड्स। और मिसिसिपी नदी कहाँ है? तो ये मिसिसिपी नदी अमेरिका में है फ्रेंड्स। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में पक्षियों के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है, जबकि नील नदी चापाकार डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी नदी तो है अमेरिका का, लेकिन उसका जो डेल्टा बनाता है मैक्सिको में बनाता है। तो ध्यान रखेंगे, यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ग्रैंड कैनियन है। तो ये क्या है? तो ये खड्ड है। और ये ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोन प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। ठीक है, और नेक्स्ट है, चीसापानी गार्ज स्थित है। कहाँ पे चीसापानी गार्ज फ्रेंड्स? तो नेपाल में। और चीसापानी गार्ज नेपाल में स्थित है। इसका निर्माण कर्णाली नदी द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी, इनसे वर्ग हिमनद है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि कैनियन क्या है? तो कैनियन नदी है। जूजेन क्या है? तो जूजेन वायु है। और मोरेनो हिमनद है। ठीक है, देखिए एमपीपीसीएस 2017 में पूछा हुआ फ्रेंड्स। तो ये सब क्वेश्चन अपडेटेड है और क्वेश्चन पूछता है, तो आप ध्यान रखेंगे जरूर फ्रेंड्स। कैनियन का निर्माण नदियों द्वारा होता है। वी आकार की घाटी से विस्तृत होती है, जिसमें किनारे की दीवार अत्यंत बड़े ढाल वाली होती है तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है। मोरेनो का निर्माण हिम नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा होता है। हिम नदी अपने साथ बारीकी कणों वाले पदार्थों को लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन पदार्थों को जब हम हिमनद बढ़ाकर नहीं ले जाता है तो उनका निक्षेपण हो जाता है। इसी निक्षेपण को हिमोड या मोरेनो कहते हैं। इसके अलावा जूजेन
तथा इल्सेवर्ग का निर्माण पवन द्वारा होता है। मरुस्थल में अपक्षय तथा अपरदन से कोमल चट्टानें आसानी से कट जाती है, परंतु कठोर चट्टानें अवशेष के रूप में टीलों के रूप में बच जाती है, इसे जिन्हें इल्सेवर्ग कहते हैं। तो ये चट्टान होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। मरुस्थल में मुलायम एवं कठोर चट्टानों की क्षैतिज अवस्था में उपस्थित होने पर पवन की अपरदन प्रक्रिया के फलस्वरूप मरुस्थल भाग में चट्टानों से ढक्कनदार दावत के समान आकृति का निर्माण होता है। ऐसे स्थल रूपों को जूजेंट कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नोवी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जापान में स्थित है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान देंगे। देखिए OPPCS 2021 में पूछा हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन अपडेटेड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो नोवी यह जापान में लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर पे फैला मैदान है, जो ईवी, किसो, नागरा और सोनाई नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निर्मित से मृदा से निर्मित होती है। और कांतो क्या है? तो कांतो यह जापान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है, जो होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित कांतो क्षेत्र में लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अभी देख लेंगे फ्रेंड्स द्वीप के बारे में, तो द्वीप के बारे में इसी वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। द्वीप क्या होता है? द्वीप का इंग्लिश में आइसलैंड, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो द्वीप क्या है? तो द्वीप स्थलखंड ऐसा भाग है जिसके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 2166,086 वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है फ्रेंड्स। ये 67 में आई थिंक पूछा हुआ है, 67 या फिर 66 में एक क्वेश्चन पूछा था कि ग्रीनलैंड किसके अधीन है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है, तो ये ध्यान रखेंगे। नुक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा राजधानी नगर है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। नुक की समुद्र स्थल से ऊंचाई कितना है? तो 1 से 3 मीटर तक ही है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और यह ऑस्ट्रेलिया कौन सा है फ्रेंड्स? तो न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से टारेस जल संधि द्वारा अलग होता है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,85753 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, या तो मेरे वीडियो से पढ़ेंगे या किसी की वीडियो से पढ़ेंगे या फिर अपने बुक से भी पढ़ेंगे, तो आपके पास मैप होना बहुत ज़रूरी है। तो आप मैप जरूर सामने रखेंगे। इसे जैसे कि यहाँ पे पूछ दिया था कि न्यू गिनी कहाँ है, तो आप न्यू गिनी का स्थिति देखेंगे कि कहाँ पे था ये। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, और किससे जुड़ता है? तो टारेस जल संधि द्वारा इसका अलग होता है ऑस्ट्रेलिया से, तो ये भी देखेंगे। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? तो क्षेत्रफल मैंने देख लिया था। अब बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो बोर्नियो क्या है? तो बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला कौन सा था? तो पहला ग्रीनलैंड था, दूसरा था न्यू गिनी, और तीसरा बोर्नियो है फ्रेंड्स। जावा सागर के उत्तर में स्थित यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देश जैसे में इंडोनेशिया में 73% है, मलेशिया में 26 और ब्रुनेई में विभाजित है। इंडोनेशिया का कालीमंतन क्षेत्र बोर्नियो द्वीप का अंग है। मालागासी या मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर की दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है, तो ये देख लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैं स्क्रीनशॉट इसका ले लेती हूँ, और अब मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ताकि आप वहाँ पर से विश्व के प्रमुख द्वीप के बारे में आप वहाँ आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी जब ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी। तो मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस तथा पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा मोजाम्बिक देश अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? इसका क्षेत्रफल 587041 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। तो विश्व का चौथा बड़ा द्वीप कौन है फ्रेंड्स? तो मोजाम्बिक है। और
ठीक है फ्रेंड्स, तो मेडागास्कर क्या है, तो मेडागास्कर चौथा हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ ध्यान रखेंगे चौथा बड़ा द्वीप है। डियागो डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। पुर्तगाली खोजकर्ता डियागो गार्सिया के गार्सिया इस द्वीप की खोज 16वीं शताब्दी में प्रारंभ में किए थे। उन्हीं के नाम पर इस द्वीप का नाम डियागो गार्सिया हो गए हैं। और ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो ये हिंद महासागर में है। नेक्स्ट है 1814 ईस्वी से 1965 के बीच यह औपनिवेशिक मॉरिशस का क्षेत्र था। बाद में यह ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आ गया है, जिसे 1966 में उसे संयुक्त राज्य अमेरिका को पट्टे पे दे दिया। शीत युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन ने यहाँ वायु व नौसेना ईंधन आपूर्ति केंद्र बनाया था। वर्तमान में यहाँ दोनों देशों के सामरिक वायु एवं थल सैनिक अड्डे हैं। सेशल द्वीप कहाँ है, तो सेशल द्वीप मेडागास्कर के उत्तर में स्थित हिंद महासागर में 4 से 11 डिग्री दक्षिण अक्षांश एवं 45 to 56 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। कौन, तो सेशल देश है फ्रेंड्स। इस द्वीप में कुल 115 द्वीप सम्मिलित हैं, जिसमें से क्या, तो 42 ग्रेनाइट और 73 प्रवाल द्वीप हैं। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। यह द्वीप समूह लगभग 4.5 डिग्री से 7.5 डिग्री क्या है, तो दक्षिण अक्षांश एवं 71 डिग्री टू 73 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। इस द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो डियागो गार्सिया। मॉरिशस द्वीप मेडागास्कर के पूर्व पर दक्षिणी हिंद महासागर में लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश एवं 57 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सोकोत्रा द्वीप यमन के अधिकार क्षेत्र में है और तथा हिंद महासागर में लगभग 12 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 54 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इंडोनेशिया द्वीप समूह पश्चिम में आसे से लेकर पूरब में टॉरस जलडमरू ऑस्ट्रेलिया तथा न्यू गिनी को अलग करता है। जो कौन है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग कौन करता है फिर टॉरस जलडमरू करता है, तथा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य अवस्थित है। इंडोनेशिया के हाइड्रोओशनोग्राफी विभाग के अनुसार इंडोनेशिया द्वीप समूह में कुल 17,508 द्वीप है। ठीक है, तो ये द्वीप भी ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया में, जिसमें से लगभग 6,000 का नाम दिया गया है। लगभग 1,000 अस्थायी रूप से बसे हुए हैं। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है और यह वनुआतु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। फिजी द्वीप समूह में 333 द्वीप एवं 522 छोटे टापू हैं, जिसमें लगभग 106 अस्थायी रूप से बसे हुए हैं। ठीक है, इसकी जनसंख्या का लगभग 87% भाग केवल बीटी लेबू या वानुआ लेबू द्वीप पर ही है। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व तट के पूर्व में अवस्थित है। यह यूनाइटेड किंगडम का समुद्र पारीय भाग है, जिसके अतिरिक्त एजोशन द्वीप, केप वर्डे द्वीप एवं बहामासा द्वीप भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। मकाओ हांगकांग से लगभग 64 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। मकाओ प्रायद्वीप चीन की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। लंबी वार्ताओं के बाद हुए समझौते की तरह पुर्तगाल ने इस द्वीप को दिसंबर 1990 में आधिकारिक तौर पर चीन को सौंप दिया था। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ग्रेनाडा देश में मुख्यतः 3 द्वीप शामिल हैं और वो 3 कौन कौन है फ्रेंड्स, तो ये ग्रेनाडा, कैरिकोउल और मार्टिनिक है, जो विडवर्ड द्वीप समूह के दक्षिण छोर पर का निर्माण करता है। ग्रेनाडा की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, तो सेंट जॉर्जेस है, जो ग्रेनाडा द्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित है। मसालों के अधिक उत्पादन के कारण इसे मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह वेनेजुएला के उत्तर में स्थित है। बालियारिक द्वीप समूह पश्चिम भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है। यह स्पेन का स्वतंत्र प्रभाग है। इसका झंडा स्पेन से पृथक करता है
और इस द्वीप समूह में 4 बड़े मुख्य द्वीप हैं, जिसमें मल्लोरक्का, मेनोरक्का, इबिजा और फोर्मेंटेरा। ठीक है। बालियारिक द्वीप समूह का राजधानी कौन सी है? तो राजधानी पाल्मा डी मल्लोरक्का है। ठीक है। 1833 में बालियारिक एक स्पेनिश प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था, जो वर्ष 1983 में स्वतंत्र हो गया था। मेलिनेशिया ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है, जिसका विस्तार पश्चिमी प्रशांत महासागर के अत्यंत किनारे पर पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अकार्गुआ सागर तक है। इस क्षेत्र का प्रमुख द्वीप कौन से है? तो न्यू गिनिया, बिस्मार्क द्वीप समूह, वनुआतु, सोलोमन, फिजी, न्यू कैलेडोनिया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे पूरे महाद्वीपीय पर ऑस्ट्रेलिया देश की ही संप्रभुता स्थापित है। नेक्स्ट है जापान। मुख्य 4 बड़े द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शोकू और क्यूशू एवं अल्प छोटे द्वीपों का समूह है। इसमें सबसे उत्तरी भाग पे क्या है? तो होक्काइडो, मध्यवर्ती पूर्व भाग पे होन्शु और तथा दक्षिण पश्चिम भाग पे शिकोकू और क्यूशू स्थित है। होसुंग जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम में भी पूछ लिया था कि जापान का, ये बीपीएससी में ही पूछा हुआ था फ्रेंड्स, या तो 67 या तो 66 में ये पूछा हुआ था कि होन्शुन जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है? तो होन्शुन द्वीप था फ्रेंड्स। तो जापान की राजधानी टोक्यो होन्शुन द्वीप पर स्थित है। माजुली द्वीप जो भारत में है फ्रेंड्स, तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित एक विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी की द्वीपीय तंत्र है। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि विश्व का है। और नेक्स्ट है, यह भारत और असम राज्य में स्थित है। भारत के असम राज्य में स्थित है। ठीक है। फरो द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है। डेनिश भाषा में इस द्वीप का नाम का मतलब होता है भेड़ों का द्वीप। तो किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? तो सीप द्वीप को भेड़ों का द्वीप कहा जाता है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में नॉर्वेजियन सागर के दक्षिण में स्थित है। यह द्वीप समूह डेनमार्क राज्य के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। इस द्वीप समूह में कितने हैं? तो 18 पहाड़ीय द्वीप स्थित है। फ्रेंड्स, अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे पहले आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज मुझे कोल्ड थोड़ी सी हो गई है तो इसमें आवाज़ थोड़ी सी भारी आ रही होंगी, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो फरो द्वीप को। और देखिए यूपी लोअर सब में प्री 2015 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। फरो द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आकार पे बृहत्तम है? तो न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप। ठीक है। दिए गए जो जितने भी दिया हुआ था द्वीपों में क्षेत्रफल के आधार पे न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप कितना है फ्रेंड्स? तो ये 1,50,461 है। जावा कितना है? तो 138,794 किलोमीटर है। न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप कितने हैं फ्रेंड्स? तो 114,687 है। ये इतना नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, और जो होता है उसके अनुसार ये नहीं पूछता है। ठीक है। क्षेत्रफल कितना है तो इतना कितना में फैला हुआ है तो वो नहीं पूछेगा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है? तो ये है ग्रीनलैंड द्वीप है फ्रेंड्स, और जो डेनमार्क के अधीन में है। और ये जो अगर फिजिकल की दृष्टि से देखा जाए तो ये कनाडा मतलब उत्तरी अमेरिका के भाग है, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क का भाग है। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स। और ग्रीनलैंड डेनमार्क का एवं अन्य छोटे द्वीपों का सहित न्यू गिनी कितना है? उसके बाद न्यू गिनी है, उसके बाद बोर्नियो है, और तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है? मेडागास्कर है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो दूसरा हो जाएगा न्यू गिनी। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अगर हम विश्व का दूसरा नहीं, अगर पहला पूछता तो ग्रीनलैंड हो जाता, दूसरा न्यू गिनी है। ठीक है।
और तीसरा बोर्नियो है, चौथा मेडागास्कर है। ध्यान रखिएगा। देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2021 में पूछा हुआ, तो सोच लीजिए, अभी ही फिलहाल ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है, तो ये दूसरा ही पूछ रहा है, तो दूसरा हो गया न्यू गिनी। नेक्स्ट है, और ये पूछा देखिए उत्तराखंड पीसीएस में 2010 में पूछा, वही क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा, रिपीट किया है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम द्वीप है, तो ग्रीनलैंड पहला है फ्रेंड्स, तो ये गलत हो गया। न्यू ग्रीनलैंड का एक छोटा सा नगर है। तो और इसके बाद और भी देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या पूछा था। और नूक की समुद्र तल की ऊंचाई 3 मीटर है, तो ये सही है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य का अमेरिका के अधीन है, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व का बृहत्तम देश है। ठीक है, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नूक क्या है? तो नूक समुद्र की ऊंचाई समुद्र से 1.31 से 3 मीटर की ऊंचाई पे है, तो ध्यान दीजिएगा। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ये है डेनमार्क का। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला था आपको कि 67 या 68 में, मुझे याद नहीं था कि किस में पूछा, लेकिन ये 66 भी पीएससी में पूछा था, क्योंकि मैं एग्जाम इसका दी थी, तो इसलिए मुझे याद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप तीनों देशों में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोर्निया। बोर्नियो क्या है? तो बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों में, जैसे में इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है, और ये एग्जाम में पूछा था यूपीपीएससी 2010 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल के में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बोर्नियो, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे से निम्न में से पूछ रहा था, ये नहीं पूछ रहा था कि सबसे बड़ा कौन है। निम्न मतलब जितने 4 दिए हुए हैं उसमें सबसे बड़ा कौन है? तो बोर्नियो है। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कथन कौन सा सही है? तो यह 3 देशों में विभाजित है, तो ये सही है, और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेपण के द्वारा हुई है। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 दोनों सही है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि इंडोनेशिया में भी बहुत सारे ज्वालामुखी आते हैं। और देखिए यूपीपीएससी 2022 में पूछा है, रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो दक्षिण पूर्व एशिया का बोर्नियो द्वीप तीनों देश जैसे कौन? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई में विभाजित है। इस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुआ है, अतः दोनों कथन क्या सही है। नेक्स्ट है, कालीमंतक जिस द्वीप का अंग है वह कौन है? तो वह हो गया बोर्नियो। नेक्स्ट है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो कहाँ का? तो इसका हिंद महासागर का मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप महाद्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसके पूर्व में मॉरिशस और पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा हुआ मोजाम्बिक देश में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है फ्रेंड्स, तो इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है? तो दक्षिण हिंद महासागर में कौन कौन से है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में। तो दक्षिण हिंद महासागर में मॉरिशस भी है, सोकोत्रा है, चारगोस है, और इसमें सारे सेशल भी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर में ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, दक्षिण हिंद महासागर में पूछ रहा है, तो दक्षिण हिंद महासागर में कोई नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क दे दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीप में से कौन सा मेलसिनिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो सोलोमन द्वीप है फ्रेंड्स। मेलसेनिया ओशिनिया एक उप क्षेत्र है जिसका विस्तार प्रशांत महासागर के किनारे पर पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अकार्गुआ तक सागर तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में प्रमुख द्वीप कौन कौन है? तो न्यू गिनी, बिस्मार्क द्वीप समूह, वनुआतु, सोलोमन, फिजी एवं न्यू कैनेडियन है। ठीक है, नेक्स्ट है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, सुदूर उत्तर पश्चिम से आसे से लेकर पूर्व में टॉरस जलढमरू तक दूरी में 5000 मील, जो लगभग उतनी ही है जितनी लंदन से बगदाद। इस द्वीप समूह में 14,000
द्वीप है जिसमें कुछ मात्र विषुवतीय क्षेत्र शैल हैं और अन्य कुछ विश्व के विशालतम द्वीप हैं। यह विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया है? तो इसके बारे में बोला गया है फिर इंडोनेशिया के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा? तो फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, तो वो कथन सही नहीं है। जबकि नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, तो ये सही है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में और यमन एशिया में स्थित है। देखिए, और फॉकलैंड कहाँ है फ्रेंड्स? तो फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व तट पर अवस्थित है। यह यूनाइटेड किंगडम का समुद्र पारीय द्वीप है, भाग है। ठीक है। नेक्स्ट है फिजी द्वीप अवस्थित है, तो कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ फिर से। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वनुआतु के पूर्व टोन्स के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर में गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, जिसमें इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा हुई है। यह दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू का नहीं बल्कि इक्वाडोर का हिस्सा है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है जापान का विशालतम द्वीप है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सी है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा होन्शु। देखिए यूपीपीसीएस 91 में भी पूछा है और बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ फ्रेंड्स। तो आप खुद से बता दीजिए कि जितनी भी पीवाईक्यू करना क्यों जरूरी है घटना चक्र का, कि जो एग्जाम में यूपीपीसीएस में पूछा वही रिपीट किया है आपको बीपीएससी में, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पीवाईक्यू घटना चक्र करना फ्रेंड्स। तो जापान का विशालतम द्वीप होन्शु द्वीप है। ठीक है। जापान का मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, सोकुकू और क्यूशू समूह का है और इसमें 4 में से सबसे बड़ा होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पे स्थित है। देखिए क्वेश्चन, देखिए 66 में यही पूछा था, मैं इसी के बारे में बोल रही थी फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे 1991 में यूपीपीसी से पूछा है, वही 2020 में 66 में बीपीएससी ही रिपीट किया है कि भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है? तो ये होन्शु था। ठीक है। नेक्स्ट है जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो ये भी देख लीजिए। तीसरा जगह सी, होक्काइडो सबसे पहले, उसके बाद होन्शु, फिर सोकुकू और उसके बाद क्यूशू है। देखिए यूपीआरओ में पूछा हुआ है 2017 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम अवस्थित है? देखिए फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा और एक ही वही क्वेश्चन सेम रिपीट किया है 2019 में। तो आप खुद से बता दीजिए कि आपको पीवाईक्यू करना कितना जरूरी है। ठीक है। होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर सोकोकू और क्यूशू है। ठीक है। नेक्स्ट है मकाओ द्वीप चीन को स्थानांतरित कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था, 1999 में। और मकाओ प्रायद्वीप चीन की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। लंबी वार्ताओं के बाद हुए समझौता के तहत पुर्तगाल ने इस द्वीप को दिसंबर 1999 में आधिकारिक तौर पर चीन को सौंप दिया है। नेक्स्ट है बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये इसका आंसर होता है भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है और ये एग्जाम में आईएएस एग्जाम में पूछा हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किस नदी पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है? तो नदी द्वीप को इस पे है फ्रेंड्स, तो सी ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिसको मंजुली द्वीप भी बोलते हैं। मंजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी की नदी द्वीप है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट है ग्रेनाडा अवस्थित है। तो ग्रेनाडा कहाँ पर अवस्थित है फ्रेंड्स? तो कैरिबियन सागर में। ठीक है। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्व कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ग्रेनाडा देश में मुख्यतः 3 द्वीप शामिल है। कौन सा? तो ग्रेनाडा, कैरिकोल और पेटिक मार्टिन, जो विंडरवर्स द्वीप समूह के दक्षिण छोर पर निर्माण करते हैं। ग्रेनाडा को मसाला द्वीप भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि किससे? तो ग्रेनाडा को मसाला द्वीप कहते हैं, एक के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के कारण लिए जाना जाता है? तो ये सेंट मॉर्टिन द्वीप। आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, तो ये हो गया इंडोनेशिया में। और देखिए बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ है। और इंडोनेशिया में कितना द्वीप है फ्रेंड्स, तो 17,508, फिलीपींस में 7,641, मालदीव में 1192 मतलब 1192 और क्यूबा में 4195 द्वीप है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सकोत्रा। सकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन को सही कथन को चुनना है, तो सही कथन कौन सी होगी फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, जिसमें इसमें 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो कौन को फ्रेंड्स, तो सकोत्रा को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और देखिए यूपीपीसीएस 2021 में पूछा हुआ है, तो सकोत्रा द्वीप हिंद महासागर के अरब सागर से लगे अदन की खाड़ी के पास अवस्थित है। यह यमन शासित प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा था, यहाँ पे ओमान का है द्वीप, तो ये गलत था फ्रेंड्स। ठीक है, ये यमन शासित प्रदेश है और वर्ष 2008 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। सकोत्रा द्वीप अपने प्राकृतिक विविधता एवं जैविक विविधता के कारण विश्व हेतु सार्वभौमिक महत्व का स्थल है। यहाँ पाई जाने वाली 37% पौधे की प्रजाति, 90% रेंगने वाली जीव तथा 95% घेंगा विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए यूपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, तो उसके सामने आपको विश्व का मैप या भारत का मैप और एटलस होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जो ऑक्सफोर्ड का भी आता है तो वहाँ पे कोई भी एटलस आप रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले होगा सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली और लोम्बेक होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है, तो कौन सा द्वीप कैरिबियन में नहीं है फिर, तो मरीडा, जबकि ग्रेनाडा और मोंटसेराट और एंगुला कैरिबियन सागर में स्थित है। इसका यूपीपीसीएस 2021 में पूछा हुआ है, तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, तो डी क्या है, तीनियन जो है पोलिनेशिया द्वीप का भाग नहीं है, जबकि टोंगा, ताहिती और तुवालू क्या है, पोंगलिया द्वीप समूह का भाग है। ठीक है, टोंगा, तुवालू और ताहिनी पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग है। ताहिती फ्रेंच पोलिनेशियाई द्वीप का द्वीप है एवं फ्रेंच पोलिनेशियाई समग्र रूप से पोलिनेशियाई का भाग है। तीनिया द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है, यह पोलिनेशिया द्वीप का भाग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यूपीपीसीएस यूपीआरओ में 2021 में पूछा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलेंगे, जिसमें झीलें और प्रपात होंगे, जलप्रपात होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, ताकि मैं कोई सुधार कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।